आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, मंचस्थ हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि संजय पंडित बाबू, शिवशंकर बाबू और अन्य सभी श्रोता दीर्घा में बैठे हुए सभी विद्वान विदुषियाँ, अभी मैं सुन रहा था बहुत गौर से संजय बाबू को, आगले श्री कृष्ण राव जी को और अन्य वक्ताओं को, प्रमोद प्रियदर्शी जी को। उन्होंने लगभग सभी पक्षों को समेटने का बहुत अच्छा प्रयास किया है। मैं सोचा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। कि चर्चाओं के क्रम में मैंने बीच में प्रियदर्शी जी से कहा कि भाई ये आरक्षण की बात आई, 33% तो राम बाबू नीरव जी का अधिकार क्षेत्र हो तो 70% नहीं तो कम से कम 50% जाना चाहिए था। चूँकि राम बाबू नीरव जी का यह उपन्यास शंखनाद कई मायनों में शंखनाद है। जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से नीरव जी आते हैं, इन्होंने भी अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत संघर्ष किया है। क्योंकि रचना के द्वारा रचनाकार का जन्म होता है, रचनाओं के माध्यम से कहीं न कहीं रचनाकार अपने को उपस्थापित करता है। राम बाबू नीरव जी शंखनाद करते दिखाई पड़ते हैं, कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, उपन्यासों के माध्यम से और स्वयं अपने व्यवहारों के माध्यम से। अभी चर्चा आई रूपाली शहीद हो गई, रूपाली शहीद होती है, लेकिन यहाँ पर रूपाली संघर्ष करती है। यह जो दो परिस्थितियां हैं, एक जगह शहीद होने की, एक जगह संघर्ष करने की, तो व्यक्ति के भीतर भी भावनाएं कभी उमड़ती है, घुमड़ती हैं, बैठती हैं और फिर हिलोरे लेती हैं। राम बाबू नीरव जी उस दौर से गुजर रहे हैं। इनके व्यक्तित्व को झांका जाए तो लगता है कि कई पात्रों के द्वारा इन्होंने शंखनाद करवाया है, कई कहानियों के माध्यम से शंखनाद करवाया है, कई सामाजिक परिस्थितियों के ऊपर शंखनाद करवाया है और स्वयं भी शंखनाद के प्रतिरूप के रूप में हमारे सामने उपस्थापित है। अभी चर्चा प्रोफेसर साहब ने कहा कि संस्थाओं से जुड़े हुए लोग थोड़ा सा ऐसे लोगों को हाशिए पर रखते हैं। ऐसी बात नहीं है। राम बाबू नीरव जी इसके ज्वलंत उदाहरण हैं कि आज संजय पंकज जी जैसे भले संस्था में नहीं हों, लेकिन स्वयं अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है और ऐसी हस्ती को हम इनके लोकार्पण कार्यक्रम में आना, इनके लोकार्पण कार्यक्रम में आने वाले थे गोयनका कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल साहब श्री विक्रम भाई, स्वयं मैं तो इनका अनुज हूँ, तो इसमें कहना क्या, इनका अधिकार ही है। और सबसे बड़ी बात देखिए, इस शंखनाद उपन्यास को प्रकाशित करने वाले हमारे भोलू भाई खड़े हो जाएंगे। यह बहुत ही सक्रिय व्यक्ति, बहुत ही हम लोगों के प्रति जवाबदेह और एक नई सुबह का ये तीसरे पड़ाव माने जाएंगे। दूसरा पड़ाव राम बाबू नीरव जी के प्रेस से ही, और तीसरा पड़ाव जिनके साथ अभी संभवतः 2 अंक तैयार है ना, मैं इसकी घोषणा कर दूं कि तैयार है और इसका शीघ्र ही हम लोग चाहेंगे कि आप लोगों के हाथ में पहुंचाएं। तो यह स्थिति बनी हुई है। बोलूं
भोलू की वजह से, इसलिए भोलू को मैं इस रूप में भी इस मंच से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भोलू बहुत सक्रिय हैं और सुझाव भी देते रहते हैं कि ऐसे करना है वैसे करना है। तो मैं बहुत समय नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारी बातें आई हैं और मैं देख रहा हूँ कि कुर्सियाँ कुछ खाली होने लगी है। लोग नहीं नाश्ता के लिए भी, लेकिन कुछ संवाद चल रहा है कि भाई कभी गोष्ठी कब, कभी गोष्ठी कब। तो कविताएं भी हिलोरे ले रही हैं कवियों के भी, तो उनके लिए समय छोड़ते हुए मैं पुनश्च राम बाबू नीलम जी को बधाई। आगे ये उपन्यास आते रहें, सीतामढ़ी का मान पूरे भारत में बढ़ाते रहें इसी तरह की रचनाओं से, और हम लोग भी गौरवान्वित होते रहें इनके प्रयास से। धन्यवाद।